अरे वो पता नहीं कहाँ से जिंदा हो गए, वही तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि वो कहाँ से जिंदा हो गए, हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा है। इतने साल से तो वही मरे हुए थे। क्या लग रहा है 24 में कैसे चलेंगे? कुछ नहीं चलेंगे, खत्म हो जाएंगे। खत्म पूरा? पूरा खत्म। लंगड़े हो गए क्या? बिल्कुल हो गए। टूट जाएंगे पूरा? बिल्कुल टूट जाएंगे। अगर किसी ने नहीं इनको गठबंधन लिया तो ये टूट ही गए। बोल रही हूँ ना, 5 साल तक मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी है। वो जाकर के घोड़ी नाम लिखते हैं, जाके अवघड़ बाबा बने जाकर के। मैं तो उनको नहीं जानती। एक ओर सुभासपा की राजनीति पूर्वांचल में महक रही है तो वहीं दूसरी ओर रासपा, जो कि 17.5 साल की मित्रता टूटी और टूटने के बाद एक रासपा बन के सामने आ गया। ऐसे में पूर्वांचल में इन दिनों हड़कंप मचा हुआ है। शशि प्रताप सिंह जी लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। नाम है और रासपा में जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे हैं, तो इनसे भी बातचीत करना जरूरी होता है, क्योंकि देखिए जिस तरह से आपके संस्थापक को लेकर इस तरह की बातें सामने आ रही है, साफ तौर पे कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी में कोई छवि नहीं थी। वंदना जी कैसे देखती हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी के लोग अब ऐसे बोल रहे हैं, वो तो 17.5 साल दिए संस्थापक। ये बात कौन बोला है? उनके पार्टी के तमाम नेता बोल रहे हैं कि शशि प्रताप सिंह की छवि नहीं है। बनारस में जब से सुभाषपा शशि प्रताप सिंह ने छोड़ा है, तब से सुभाषपा नजर आ रही है आपको कहीं पर भी? जब तक शशि प्रताप सिंह थे तब तक बनारस में सुभाषपा थी। और जिन्होंने ये बोला, मैंने भी कुछ देर पहले सुना, 5 साल सुभाषपा में रही, आज तक मैंने किसी मीटिंग में उनको देखा ही नहीं है। उन्होंने ये भी बोल दिया 12 साल थे और शशि प्रताप जी 17.5 साल थे, हम तो कभी देखा ही नहीं उनको। पहले वो अपने समाज में जाके बैठे, अपने समाज में जाके बैठे। क्या उनके समाज वाले ये एक्सेप्ट करेंगे कि वो ओम प्रकाश राजभर जी को शेर बोले और अपने समाज के लोगों को सियार बोले? जाके इस बार उन्होंने तो ये बात भी बोल दिया वंदना जी कि मरे हुए लोगों को याद नहीं करती है सुभाषपा, और आपके नेताजी जो है कि ऐसे ही दे देते हैं बयान कि अरे ओम प्रकाश राजभर जी के हम बहुत खास मित्र हुआ करते थे, जब उनके पास गाड़ी नहीं था तो हमारे पास फॉर्च्यूनर था। इस तरह की बातें करते हैं और उनको कोई जानता ही नहीं है। सुभाषपा के तो नेता एकदम ही नहीं। सुभाषपा में कितने दिन से थे? मैं तो बोल रही हूँ ना, 5 साल तक मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी है। वो जाकर के घोड़ी नाम लिखते हैं, जाके अवघड़ बाबा बने जाकर के। मैं तो उनको नहीं, एक बात उनसे कहना चाहती हूँ कि वो जाके अपने समाज में ये बोल दे कि अपने समाज वालों को, जिनको ओम प्रकाश राजभर गाली देते थे, कि ठाकुर ब्राह्मण को गाली देते थे अपने मन से, उनके सामने जाके ये बोल दे कि मैं ओम प्रकाश राजभर को शेर बोल रहा हूँ और शशि प्रताप सिंह को सियार बोल रहा हूँ। देखिए क्या वो अपने समाज से बहिष्कार नहीं कर दिए जाते हैं तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। अच्छा वंदना जी, इन दिनों एक बयान भी चल रहा है ओम प्रकाश राजभर जी का, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कुछ परियोजना परिजन के पास गए हैं, उनसे मुलाकात करें। उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कौन है माफिया, हमसे बड़ा कोई माफिया है नहीं। ठीक है, तो माफिया की बात कर रहे हैं क्या ओम प्रकाश राजभर जी? माफिया है क्या? मैं आपसे पूछा, आप भी तो थी सुभाषपा में। जी मैं भी सुभाषपा में थी, लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि वो इतने गरीब मजलूम लोगों का जमीन बलिया में हड़प करके अपनी प्रॉपर्टी बना लिए। तो जो गरीबों का जमीन हड़पेगा वो ऑटोमेटिक माफिया हो जाएगा। और उनको इन्हीं गरीबों से डर है, इसलिए वाई श्रेणी का वो सिक्योरिटी लेकर के चलते हैं। अगर डर नहीं है तो वाई सिक्योरिटी क्यों लेकर के चलते हैं? ऐसे में सरकार तो कहती है माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। योगी जी का बयान आपने सुना होगा, लेकिन अभी तक ओम प्रकाश राजभर जी को मिट्टी में नहीं मिला पाई। सरेआम चुनौती दे रहे हैं सरकार को। मैं यही तो सोच रही हूँ कि योगी जी को वो कटोरा लेके भीख मंगवाते थे और योगी जी ने उनको वाई श्रेणी सिक्योरिटी दे रखी है। पता नहीं कौन सी मजबूरी है योगी जी की, कहाँ से दबाव है। वो अपने आप को राजपूत कहते हैं और एक राजपूत को वो गाली दे रहे हैं और उन्हीं को वो वाई श्रेणी सिक्योरिटी दे रहे हैं। हमको तो लगता है इसमें भी चाली होगी उनकी कि वाई सिक्योरिटी दे करके धीरे से ठुकवा दे उनको। शशि जी की कोई भूमिका नहीं है सुभाषपा में, साफ तौर पे एकदम। आपने हमारे कई इंटरव्यूज में देखा होगा, साफ तौर पे कहा जा रहा है शशि जी है कौन, हु इज शशि प्रताप सिंह। सुभाषपा की बातें हो रही है, ऐसे बोला जा रहा है उनको। और शशि प्रताप जी तो तमाम भूमिकाएं पेश करते हैं मीडिया के सामने कि नहीं मैं 17.5 साल दावा किया हूँ, 17.5 साल मित्र रहा हूँ सुभाषपा का, ओम प्रकाश राजभर जी का। कुछ दिख नहीं रहा मैडम? देखिए मित्र तो थे, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मित्र तो थे। आनंद जी ने एक बात बहुत सही बोला है कि अगर किसी को कोई भी कार्य पड़ता था तो वो कहते थे कि शशि प्रताप सिंह से बात कर लीजिए। दगाबाजी उन्होंने 2022 में की है, इसलिए शशि प्रताप सिंह ने उनका साथ छोड़ दिया। कितने दिन मित्रता निभाएंगे भाई? ऐसे ही कोई कितने दिन मित्रता निभाएगा? राजनीति में मृत घोषित कर दिया गया है शशि प्रताप सिंह जी को, आज के संस्थापक जी को, उन्हीं के माध्यम से कहा गया है मेरे इंटरव्यू में। किसने किया है जिसका आप नाम ले रही? आनंद जी ने जी। अरे वो पता नहीं कहाँ से जिंदा हो गए, वही तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि वो कहाँ से जिंदा हो गए, हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा है। इतने साल से तो वही मरे हुए थे। पिताजी कांग्रेस में हैं, वो सुभाषपा में है। हमें लगता है अपने घर ही में उन लोगों का नहीं चलता है तो बाहर क्या दिखाएंगे वो। सुभाषपा की प्रतिक्रियाएं कुछ समझ में नहीं आ रही है। लग रहा है रासपा से बौखला रही है क्या सुभाषपा की? रासपा बन रही है, धीरे धीरे प्रगति कर रही है उत्तर प्रदेश। सुभाषपा वाले बौखलाएंगे ही, क्यों नहीं बौखलाएंगे?
बिल्कुल बौखलाएंगे। सुभाषपा तो बड़े बड़े दावे करते हैं, कहते हैं पूरी पूर्वांचल कवर कर लिया है, उत्तर प्रदेश इस बार ना अकेले दम पे लड़ने जा रहे हैं मैडम, डर के रहिएगा, एकदम अकेले लड़ने जा रहे हैं, एकदम वो छोटा। इसलिए क्योंकि उनको कोई ले नहीं रहा है। आप देख नहीं रहे हैं क्या, कभी बीजेपी की बड़ाई कर देते हैं, कभी बीजेपी को गरिया देते हैं, कभी सपा की बड़ाई कर देते हैं, कभी सपा को गरिया देते हैं। आजकल मायावती जी का बड़ाई कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कोई हमको ले ले, जब कोई नहीं लेगा तो अकेले लड़ेंगे ही लड़ेंगे। वो तो उनकी मजबूरी है, नहीं तो खत्म नहीं हो जाएंगे एकदम से, खत्म तो हो ही रहे हैं। शशि जी का क्यों नहीं है भूमिका? 17.5 साल समय देना, उसके बाद आपको कोई पहचानता ही नहीं हो। एक कार्यकर्ता कहता हु इज दिस, डायरेक्ट बोल रहा है हु इज दिस। तो ऐसे नेता के साथ आप काम कर रहे हैं, उनकी कोई भूमिका नहीं नजर आ रही है, सुभाषपा वाले कह रहे हैं। सुभाषपा वाले तो कहेंगे ही ना, सुभाषपा को जब लात मार के आए हैं शशि प्रताप तो कह रहे निकाला गया है। अरे उनके कहने से क्या होता है, उनके कहने से नहीं ना मान लेंगे कि निकाला गया है। उन लोगों का तो ये भी आरोप है कि जो लोगों को सुभाषपा निकाल रही है उसको शशि प्रताप जी अपने पास रख के चमका रहे राजनीति एकदम। जो वहां से, जैसे हम लोग दुखी थे वहां से, ठीक है, शशि प्रताप सिंह, हम लोग इतने दिन उनके साथ रहने के बावजूद जब हम दुखी हो सकते हैं तो उनके बाकी कार्यकर्ता दुखी होके हमारे पास आएंगे तो बिल्कुल हम उनको रखेंगे। हम उनको जबरदस्ती तो ला नहीं रहे, वहां से दुखी होके आएंगे तो हम उनको अपने पास रखेंगे ही, उनको कराएंगे ही राजनीति। क्या लगता है अकेले दम पे लड़ रहा है सुभाषपा, जीत हासिल होगी? नगर निकाय चुनाव में भी लग रहे हैं, लोकसभा चुनाव में भी बोल दिया है कि अब किसी से गठबंधन नहीं करना। सुभाषपा मजबूत हो गई है मैडम, आपके समय में कमजोर थी, अब मजबूत हो गई, उनका कहना है। वो तो 2022 में अगर अखिलेश जी गठबंधन नहीं ना किए होते तब ये समझ में आते गया होता कि एक ठो विधायक बन जाते वो लोग। तो अभी नगर निगम में समझ में आ जाएगा अकेले। वो तो बोलते हैं कि हमारे वजह से अखिलेश जी एसी का रूम छोड़ के बाहर आ गए, बाहर आना चालू कर दिया। नहीं, हमारे समय में जब हम आए थे तो वो एसी में सोआ करते थे, हमने उनको जागरूक किया, जागरूक। ये तो वक्त बताएगा किसने किसको जागरूक किया। और रही एसी और उसमें की बात, तो 2022 में अगर गठबंधन नहीं होता तो इनकी एक सीट निकल जाती तो आप देख लेते। क्या लग रहा है 24 में कैसे चलेंगे? कुछ नहीं चलेंगे, खत्म हो जाएंगे, खत्म, पूरा खत्म, लंगड़े हो गए क्या? बिल्कुल हो गए, टूट जाएंगे पूरा, बिल्कुल टूट जाएंगे। अगर किसी ने नहीं इनको गठबंधन लिया तो ये टूट ही गए। ऐसा तो नहीं कि शशि प्रताप जी फिर से जाएं ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी में और जाकर आप लोगों के साथ लेकर पूरी बटालियन लेके चले जाएं सुभाषपा में, और फिर आप लोग वही सुभाषपा की गुण गाएंगी जैसे पहले गाती थी? बिल्कुल नहीं जाएंगे। शशि प्रताप सिंह चले जाएंगे तो मैं शशि प्रताप सिंह को छोड़ दूंगी, पूरा छोड़ देंगे उनको? बिल्कुल छोड़ दूंगी। मैं एक राजपूत हूँ और मैं ओम प्रकाश राजभर नहीं हूँ कि जहाँ थूकूं वहीं चाटूं जा करके। ओम प्रकाश राजभर जी थूक के चाटते हैं? बिल्कुल थूक के चाटते हैं। कैसी राजनीति करते हैं वो तो आप भी देखते हैं, हम क्या बताएं अपने मुंह से। आपने तो बोला था कि उनके बड़बोल के कारण, उनका जो अभद्र भाषा के कारण आप लोग उनके पार्टी से बिखर चुकी थी, निकल चुकी थी, लेकिन अब तो सुधरे सुलझे से लग रहे हैं। अब तो डायरेक्ट जा रहे हैं और डायरेक्ट जाकर कह रहे हैं कौन माफिया, हु इज माफिया, मैं खुद एक माफिया हूँ, ऐसे बोल रहे हैं। बिल्कुल माफिया है, उसमें कौन सा दो राय है। जब आप सबकी जमीन हड़पेंगे तो आप माफिया, भू माफिया ही ना कहे जाएंगे। बलिया में जाके देखिए कितने लोगों की जमीन हड़पे हैं। अब पता नहीं क्यों बाबा जी सबके, जो माफिया नहीं है उसको बुलडोजर चलवा रहे हैं, जो माफिया उसको बुलडोजर नहीं चलवा रहे हैं। अब ये बाबा जी की कौन सी मजबूरी है तो बाबा जी जाने। पूर्वांचल में सुभाषपा है या खत्म? खत्म। कैसे खत्म हो गई? बिल्कुल खत्म हो गई, कहाँ से दिखाई दे रही है। तभी तो गिड़गिड़ा रहे हैं, कभी सपा का गुण गान रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले तो सपा को गाली दे रहे थे, कुछ ही दिन पहले तो बाबा जी को भीख मंगवा रहे थे, और सपा से टूटे तो बाबा जी के गुण गाने लगे। बाबा जी नहीं ले रहे हैं तो फिर से वो सपा का गुण गाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके नेताजी तो कह रहे हैं कि अगर वो आएंगे तो समाजवादी पार्टी में हम अपना परिचय से करवा देंगे गठबंधन इस बार फिर से। तो नेताजी अगर हमारे करवाएंगे तो हम ही लोग को भूल जाएंगे, पूरा भूल जाएंगे, पूरा भूल जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो वंदना सिंह है, रासपा की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने बेबाकी से अपनी बातों को रखा है। देखिए इंद्र जो सुभाषपा है वो विवादों में आ चुका है, क्योंकि जिस तरह से शशि प्रताप सिंह जी का प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, उस पर तमाम टिप्पणी हो रहे हैं, जिस तरह से इंटरव्यू पे इंटरव्यू लगातार हमारी भी जारी है, और हम ये प्रयास कर रहे हैं जानने के लिए कि आखिरकार सुभाषपा के नेता शशि प्रताप सिंह जी का जो 17.5 साल की मेहनत थी वो है, हकीकत है, या सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें करते नजर आते हैं शशि प्रताप। वाराणसी से दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट, आर वॉइस।